नमस्कार दर्शकों, सिटी तहल का धर्म कर्म पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दर्शकों, आज धर्म कर्म के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी के महत्व के बारे में और जानेंगे कि इस बार इस उत्पन्ना एकादशी की तिथि क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्शकों, ज्योतिषियों के अनुसार मार्च शीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को भगवान विष्णु से एकादशी तिथि प्रकट यानी उत्पन्न हुई थी। इसलिए इस दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाता है। हालांकि उत्पन्ना एकादशी को कई नामों से जाना जाता है। इसे उत्पत्तिका, प्राकट्य और वैतरणी एकादशी भी कहा जाता है। उत्पन्ना एकादशी को यज्ञों का पुण्य देने वाला व्रत भी कहा जाता है। इस बार उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर को पड़ रही है। इस व्रत को पुराणों में बहुत ही खास बताया गया है। पद्म पुराण के मुताबिक इस दिन व्रत या उपवास करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। साथ ही कई यज्ञों को करने का फल भी इस एकादशी से मिल जाता है। दर्शकों, शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत करने वालों को चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। हालांकि अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तो भी आपको चावल नहीं ग्रहण करने चाहिए। इस व्रत में एक समय फलाहार कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं एकादशी की उत्पत्ति की कथा बताई थी। पद्म पुराण के मुताबिक श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी की उत्पत्ति और इसके महत्व के बारे में बताया था। व्रतों में एकादशी को प्रधान और सब सिद्धियों को देने वाला माना गया है। ज्योतिषों के अनुसार एक दिन पहले से ही उत्पन्ना एकादशी व्रत आरंभ हो जाता है। तो चलिए दर्शकों, अब जानते हैं कि क्या है उत्पन्ना एकादशी की व्रत की विधि। दर्शकों, उत्पन्ना एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को शाम के भोजन के बाद अच्छी तरह दातुन करें ताकि अन्न का अंश मुंह में न रह जाए। इसके बाद कुछ भी नहीं खाएं और ना ही अधिक बोलें। एकादशी की सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद व्रत का संकल्प लें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की पूजा करें और रात को दीपदान करें। रात में सोए नहीं। इस व्रत में रात भर भजन कीर्तन करना विधान है। इस व्रत के दौरान जो कुछ पहले जाने अनजाने में आपसे पाप हो गए हों, उनके लिए माफी मांगनी चाहिए। वहीं अगले दिन सुबह फिर से भगवान की पूजा करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान देने के बाद ही खुद खाना खाएं। तो दर्शकों, ये थी आज के हमारे इस कार्यक्रम में उत्पन्ना एकादशी के बारे में सारी जानकारी और उसके महत्व के बारे में ये सारी जानकारी। आपको ये जानकारी जानकर कैसा लगा हमें जरूर बताएं। साथ ही आप इस जानकारी को अन्य लोगों के साथ साझा करें ताकि अगर वो उत्पन्ना एकादशी का व्रत या फिर किसी भी एकादशी का व्रत रखते हैं तो उन्हें ये धर्म कर्म की तमाम जानकारी मिल सके। साथ ही आप ऐसी ही तमाम धर्म कर्म की खबरों के लिए सिटी तहल का धर्म कर्म पेज से जुड़ सकते हैं। अब मैं विदा चाहूंगा। नमस्कार।